आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है कि बवासीर के रोगी को या मलद्वार के रोगी को मद्यपान करते समय, अल्कोहल लेते समय, ड्रिंक करते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मेरे पास इस बात को लेकर के इतने पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अब तो हम ठीक हो गए, अब तो हम ड्रिंक कर सकते हैं, आपका इलाज हमने किया उसके बाद हम ठीक हो गए। या इलाज के दौरान भी पूछते हैं पेशेंट कि डॉक्टर साहब हम ज़रा ड्रिंक कर सकते हैं क्या, एक पार्टी आ रही है या शादी आ रही है, कुछ ना कुछ बहाना है। चाहे वो फिशर की समस्या हो, फिस्चुला की प्रॉब्लम चाहे वो, या पाइल्स की प्रॉब्लम हो, या मलद्वार से खून जाने की शिकायत, लैट्रिन रास्ते में जलन की शिकायत, इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादातर उन्हीं को होती हैं जो लोग ड्रिंक करने के आदी होते हैं। तो अब इस तरह की बातें पूछते हैं तो मुझे इस बारे में जवाब देना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आपकी सेहत के लिए है और आपके जो मलद्वार पर जो रोग बना है उसके लिए भी है कि आप ड्रिंक से बचें। जो है अल्कोहल जो है वो उसको आप अवॉइड कर दीजिए, और जो है मद्यपान किसी तरह का जो बियर है या जो भी विस्की है या जो भी आपका लेते हैं उसको जो है बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। अगर आप बचना चाहते हैं मलद्वार से के रोगों से पूरी तरीके से, अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो अल्कोहल को पूरी तरीके से अवॉइड कर दीजिए। धूम्रपान भी इसमें बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, उसको भी आप अवॉइड करें। गुटखा जो लोग खाते हैं वो भी इसमें बहुत नुकसान करता है, उसको भी आप अवॉइड कीजिए। पर फिर भी मुझे बताना पड़ता है पेशेंट को, क्योंकि वो इतना ज़्यादा फोर्स करके पूछते हैं और इतनी इस तरह से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये, और मैं अगर नहीं भी कुछ कहता तो भी वो जो है ड्रिंक करते ही करते हैं मेरे मना करने के बावजूद भी। तो फ्रेंड्स, जिसको जो करना है वो अपनी मर्ज़ी का मालिक खुद है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उनको नुकसान से बचाना। तो यहाँ पर मैं कुछ टिप्स मैं दे रहा हूँ। मैं बिल्कुल मैं उसके फेवर में नहीं हूँ कि पेशेंट जो है वो किसी तरह का अल्कोहल का जो है इनटेक करे, पर मुझे फिर भी सावधानियाँ मैं इसमें बता रहा हूँ। तो सावधानियाँ क्या हैं वो आप सुन लीजिए। जब भी आपने जो अल्कोहल है उसको इस्तेमाल करना है उसके बीच में आपने पानी ज़्यादा पीना है। पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखें, जो आप उसमें डाइल्यूट करते हैं अल्कोहल को उसकी पानी आप ज़्यादा रखें। और जैसे आपने अल्कोहल इंटेक किया, फिर पानी पिए, फिर अल्कोहल इंटेक करें, फिर इस तरह से आपने पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखें। इससे क्या होगा, इससे एक तो आप अल्कोहल का इंटेक कम कर पाएंगे क्योंकि जो पेट है आपका पानी से भर जाएगा, और आपका जो अल्कोहल का जो असर है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है ना, वो जो उसको आपने जितना ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया पानी के साथ तो उसका असर बिल्कुल कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप कहीं पार्टीज़ में हैं या किसी शादी में हैं, किसी फंक्शन में हैं, अब हर किसी को तो नहीं बताएंगे ना, हर पूछेंगे लोग कि भाई आप क्यों नहीं ले रहे, आप पहले तो पीते थे अब क्यों नहीं पी रहे। तो क्या उसको हर किसी को पेशेंट छुपाता है अपनी प्रॉब्लम, जो पाइल्स का पेशेंट होता है अपनी प्रॉब्लम को छुपाता है, तो हर किसी को रीज़न नहीं बता सकता। तो इस तरह से आप पीजिए। अगर आप पीना है, आपको तो पता है ना कि आपको बीमारी है, आपको बचना है उससे। अब तो समाज में अगर आपने रहना है, समाज को दिखाने के लिए या अपना एक फ्रेंड सर्कल है उसको बचा के रखने के लिए कुछ लोग पीते हैं, तो डाइल्यूट करके पीजिए। आप इस बात का ध्यान रखिए, वो तो आपके हाथ में है, कोई ये तो आपको नहीं कहने वाला कि भाई तू पानी कम डाल और जो अल्कोहल उसको ज़्यादा इस्तेमाल कर, है ना। ऐसे बस उसको तो इस आपको पिलाने से मतलब है, आपकी जो फ्रेंड सर्कल जो भी बना हुआ है उसमें एक आपको कि भाई हाँ सब लोग हैं यहाँ पर मौजूद, तो जो है आपको भी इनटेक करना ही होगा। तो आपको पता है कि आप पाइल्स के पेशेंट हैं, तो आपने अल्कोहल में वाटर का जो क्वांटिटी है उसको ज़्यादा रखना है, बीच में भी पानी पी लेना है और उसके बाद भी पानी खूब पीना है। इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद आपने खाना क्या है, खाने की बात आती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ड्रिंक करने के बाद जो खाने का सीधे से संबंध है वो स्पाइसी, मसालेदार और ये जो नॉन वेज है इसको खाने का जो चलन है वह सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, मलद्वार के रोगों के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। एक तो जो है अल्कोहल जो है वो एक मतलब उसके जो गुण है वो शुक्र से, वीर्य से बिल्कुल डिफरेंट है। वो तो शरीर के लिए वैसे ही तो हानिकारक चीज़ है, और उसके ऊपर से फिर वो मसाले वाली चीज़ उसमें आ जाती है, तो मतलब जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है वो इतना मुसीबत में पड़ जाता है कि एक तो अल्कोहल जो है स्टमक में आ चुका है और ऊपर से वो इतने मसाले वाला जो नॉन वेज आइटम है और खूब स्पाइसी आइटम जो है वो भी स्टमक में आ चुका है। तो इंटेस्टाइन तो पूरा एकदम से पूरा बर्न हो जाती है एक तरह से जो है ना। तो वहाँ पे आपने क्या करना है, वहाँ पे आपने खाना है फ्रूट सैलेड भर के खाइए। मतलब आपने सिर्फ फ्रूट सैलेड पे आपने कंसंट्रेट करना है, कोई भी किसी भी तरह का जो है फाइबर आपने खाना है और ये आप खाइए, और आप देखेंगे कि आपको उसका असर कितना कम हुआ। जो ड्रिंक करने से जो नुकसान हो रहे थे, जब भी आप ड्रिंक करते थे और ड्रिंक करने के बाद अगले दिन आपको मलद्वार से खून जाने की शिकायत, मलद्वार से में जलन होने की शिकायत या चुभन होने की शिकायत, या अगले दिन कॉन्स्टिपेशन रहने की शिकायत थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप अल्कोहल के आदी हैं तो इस तरह से आप अगर अल्कोहल का इंटेक
ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो आप अल्कोहल से होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं उनसे आप पूरी तरीके से बच जाएंगे। और अगले दिन आपने दही खाना है खाली पेट, जैसे मल त्याग किया, जैसे आपने रात में जो है वो अल्कोहल का इंटेक किया, इन सावधानियों के साथ पानी खूब पिया, और पानी उसके ड्रिंक के बाद ही पानी खूब पिया, और उसके बाद आपने फ्रूट सैलेड खूब दबा कर खाया, नॉनवेज आपने नहीं खाया, मसाले वाली चीज़ आपने नहीं खाई, और उसके बाद अगले दिन स्टूल पास आउट हुआ तो फिर आपने दही खाना है खाली पेट। तो इस तरीके से ये सावधानियाँ आप रखें, ठीक है ना। तो इसे करेंगे, बाकी आपका जो शरीर का बचाव है वो आपके हाथ में ही है। कोई भी व्यक्ति, मैं खुद कहता हूँ, कोई भी डॉक्टर दुनिया का मरीज़ को ठीक नहीं कर सकता जब तक कि मरीज़ खुद ठीक होना ना चाहे। आप अपने बीमारी को ठीक करने के लिए और बीमारी को बढ़ाने के लिए स्वयं जिम्मेवार हैं, क्योंकि मल द्वार पे होने वाले जितने भी रोग हैं ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होते हैं। जैसी हम ज़िंदगी जीते हैं उसी तरह से हमारा शरीर भी रिएक्ट करता है। उम्मीद करता हूँ आप इन बातों को जो है आगे से अपनाएंगे और अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करेंगे। एंड में आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू वेरी मच।